हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दिसंबर के रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5.72% बढ़ा है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि इन्फ्लेशन 5.9% से बढ़ सकता है, तो ओवरऑल उम्मीद से बेहतर नंबर रहे हैं। तो आज के दिन में ये सेकंड गुड न्यूज है, क्योंकि इससे पहले इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आए हैं और अब इन्फ्लेशन का नंबर भी उम्मीद से बेटर आया है। और अब तीसरा आंकड़ा जो कि यूएस का इन्फ्लेशन है, जो कि हमारे 7 बजे के आसपास रिलीज होगा, और अगर वो भी नंबर बेहतर आता है तो कल स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भाग सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यानी कि 12 जनवरी को जो भारत का दिसंबर 2022 का सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर है, वो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। भारत का जो दिसंबर का रिटेल इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के मुकाबले 5.72% बढ़ा है। और ये लगातार दूसरा ऐसा महीना है जिसमें कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% का, उसके नीचे रहा है। क्योंकि आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन जो भारत में है वो 2 से 6% के बीच में रहे। इससे पहले आपको पता होगा कि जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक ये लगातार 6% से ऊपर रहा था। और इवन अप्रैल में तो ये 7.79% हो गया था, जिसकी वजह से लगातार इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि की जा रही थी। और 45 इकोनॉमिस्ट का पोल किया गया था, जिसमें कि उन्होंने ऑन एन एवरेज बताया था कि ये 5.9% रह सकता है दिसंबर में, यानी कि उम्मीद से भी नंबर्स बेटर रहे हैं। पिछले महीने के मुकाबले ये 0.4% कम हुआ है। हालांकि नवंबर में पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के मुकाबले ये 0.11% कम हुआ था। तो इन्फ्लेशन में कमी क्यों आई है? इन्फ्लेशन में कमी का मेन रीजन बताया जा रहा है कि जो फूड के प्राइसेस यानी कि खासकर वेजिटेबल वगैरह के जो प्राइसेस में कमी आई है। और हमारी जो ओवरऑल सीपीआई बास्केट यानी कि जिन जिन चीजों से हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, उसमें 40% फूड रिलेटेड आइटम है। और फूड का इन्फ्लेशन पिछले महीने 4.67% था, जो कि घट करके 4.1% हो गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन में कमी देखी गई है। इसके अलावा जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, जिससे भी हमारे इन्फ्लेशन के नंबर में हेल्प मिली है। इसके अलावा एक और आंकड़ा आज गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, वो है फैक्ट्री आउटपुट का यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। वो भी पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में 4% था, लेकिन नवंबर में ये बढ़ करके 7.1% हो गया, यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये अंदाजा लगाया गया था कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, वो 6.7% रह सकता है। और अब इसमें कमी आई है, तो हो सकता है कि अगली जो एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें शायद इस नंबर को रिवाइज करके थोड़ा कम किया जाए। और गवर्नमेंट ने अपने लिए टारगेट रखा हुआ है कि ये 4% के आसपास इन्फ्लेशन मेंटेन कर सकते हैं, 2% अप और डाउन यानी कि 2 से 6% के बीच में, अगले 5 साल यानी कि लगभग मार्च 2026 तक। और अगले इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 14 फरवरी को जनवरी 2023 के इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज किए जाएंगे। तब देखना होगा कि इन्फ्लेशन क्या 6% से कम रहता है, और अगर वो कम रहता है तो हो सकता है कि आगे इंटरेस्ट रेट ना बढ़े और फर्दर उसमें कमी भी की जा सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, क्या इंटरेस्ट रेट में कमी की जाएगी, तो जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट है 4% का, क्योंकि ओवरऑल आरबीआई चाहता है कि 2 से 6% के बीच में रहे। तो 6% से तो कम हो गया है, लेकिन आरबीआई को कंफर्ट आता है जब ये 4% रहता है। लेकिन 39 महीने हो चुके हैं जबकि ये 4% से ऊपर है। तो अभी के लिए तो रेट कट तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। हो सकता है कि रेट बढ़ाने की स्पीड को कम किया जाए या रेट बढ़ाना रोका जाए, बट रेट कट तो अभी कहीं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, अनलेस कि ये 4% के आसपास आए। और हर आरबीआई ने जो पिछली दिसंबर 7 की मीटिंग थी उसमें 35 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.35% से जो हमारा रेपो रेट है उसको बढ़ाया था। 5.9 से बढ़ा करके 6.25 कर दिया था। इससे पहले 3 बार लगातार इसमें 0.5% की वृद्धि की गई थी, यानी कि रेट के पेस को थोड़ा कम किया गया था। अब फरवरी 6 से 8 2023 के बीच में जो मीटिंग है उसमें इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आरबीआई अपने स्टांस को चेंज करता है और रेट बढ़ाना रोकता है, या इसको ये फर्दर कम करते हैं, यानी कि 0.35 की जगह शायद 0.25% बढ़ाएं। इसके अलावा एक और अन्य इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो कि आज रिलीज होने वाला है, क्योंकि पहले इन्फोसिस के नंबर आए
जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इन्फोसिस एडीआर में लगभग 2% की वृद्धि देखी जा रही है प्री मार्केट आवर्स में। उसके बाद इन्फ्लेशन का नंबर भारत का अच्छा है, लेकिन इन सब से एक इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस का इन्फ्लेशन, जो कि आज 7 बजे भारतीय टाइम के अनुसार रिलीज होगा। अगर उसमें कमी देखी गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये 6.5% के आसपास रह सकता है, अगर ये 6.5% या इससे कम रहता है तो कल मार्केट बहुत तेजी से भाग सकती है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले महीने 7.1% था और जून में ये एक बार के लिए 40 साल के हाई 9.1% पे पहुंच गया था। तो इस नंबर पे आप नजर गड़ाए रखिए। अगर ये 6.5% या इससे कम रहता है तो कल हमारी मार्केट काफी अच्छे से भाग सकती है। इसके अलावा अगर हम इन्फ्लेशन बाय कंट्री देखें तो अब भारत का जो इन्फ्लेशन है दूसरे देशों के मुकाबले, यानी कि जो टॉप इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनके मुकाबले काफी नीचे आ चुका है। आप देखेंगे तो अर्जेंटीना में 92% है, टर्की में 64% है, रशिया में 12% है, यूरोप के ज्यादातर देशों में ये अभी भी 8 से 12% के बीच में चल रहा है। यूएस में भी जो लास्ट इन्फ्लेशन के नंबर थे, हालांकि आज ये चेंज हो सकते हैं, 7.1% है। तो इन सब से इंडिया काफी बेहतर कर रहा है और हम 5.72% पे आ गए हैं। और अगर हम हमारे एशियन नेबर्स की बात की जाए तो श्रीलंका में 57% है, ईरान में 52% और पाकिस्तान में भी 24.5% का इन्फ्लेशन है। तो ओवरऑल इंडिया यहाँ पे काफी अच्छा कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।